सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बच्चे जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज़ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम तो पढ़ा हुआ है। क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम? क्या होता है, इसका बेस जो है वो 10 होती है स्टूडेंट्स, और इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 1 से लेके 9 तक होते हैं। टोटल बचे 10 नंबर होते हैं इंक्लूडिंग 0। अगर हम बाइनरी नंबर की बात करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 नंबर होते हैं विच इज 0 एंड 1, और इसकी बेस जो है वो 2 होती है बच्चे। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या, सबसे पहले सीखेंगे हम कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन हम सीखेंगे इसको ऐड कैसे करते हैं, इसको माइनस कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले पास एक नंबर है 6 अज्यूम कर लें, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो इसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? मैं सिंपल यहाँ पे आपको ये इसकी कन्वर्जन सिखाता हूँ। तो ये 76 है क्लास 2 पे, आपने इसको क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। तो सिंपली हम करते हैं 2 पे डिवाइड किया, 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 2 3 6 होता है, 1 बचेगा, उसको इससे के साथ मिलाया तो दैट विल बिकम 16। 2 का टेबल 16 तक पढ़ा तो 2 8 16 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया क्लास। उसके बाद फिर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, यहाँ पे एक बचा जो इसके साथ मिलाया तो 18 हो गया, 2 9 18 होता है। देन अगेन 0 बचा हमारे पास। देन फिर 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 18, तो आपके पास 1 बचता है। देन जो है वो 2, और इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 1 आपके पास बचता है। देन फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, तो देन आपके पास 0 बचता है। नेक्स्ट फिर 2 1 2, और यहाँ पे आपके पास 0 बचता है। ये डाउनवर्ड से अपवर्ड आप इसको राइट करना शुरू कर देंगे तो दैट विल बिकम आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 76 इज इक्वल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 1 1 0 and 0, that is equivalent in बाइनरी नंबर सिस्टम। 76 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी तो दैट आंसर इज 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। मीन मैं इसी क्वेश्चन को रहने देता हूं। अज्यूम करें कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, 1 0 0 1 1 0 0, ये है बाइनरी में एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम कैसे इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले पिक दिस वन वैल्यू, ठीक है, इसको लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में जो है वो आप प्लस का साइन लगाएं। देन नेक्स्ट वैल्यू मींस multiply by 2, then again next 0 multiply by 2 plus 1 multiply by 2 plus 2 plus 0 multiply by 2 and next 0 multiply by 2। यहाँ से करना, यहाँ 1 आएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये सब पे आपने पार लगा ली। तो अब इसको पार ले लें, 2 की पार 6 होगा तो ये बन जाएगा आपके पास आई थिंक 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पार 5 लेंगे तो ये 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पार जो है आप 4 लेंगे तो दैट विल बी 16, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 लेंगे तो 8
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 तो वो 4 के इक्वल होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 तो ये 2 हो गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर बचे जब हम 0 देते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 ही आ जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0 हो जाएगा, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, 4 1 का 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्लास एंड अगेन 0। नाउ प्लस ऑल 64 plus 8 72 and 4 that will become 76 which is answer in decimal number system। तो इस वैल्यू को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो that will become 76। इसका मतलब है कि 76 से हमने कन्वर्ट किया था इस वैल्यू में बाइनरी में, तो ये वैल्यू आई थी, इसको अगेन हमने 76 कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो आपके पास वैल्यू जो आई है वो 76 है। जी क्लास, अब हम पहले हमने देखा कि हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब कंसीडर करें अगर वैल्यू पॉइंट में है तो देन हम इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास डेसिमल में है, लेकिन ये जो पॉइंट में है, तो देन हम इसको कैसे में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेसिमल का कंप्लीट पार्ट है, मीन ये पॉइंट से पहले जो वैल्यू है, इसको एज इट इज जैसे हमने पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया था वैसे कन्वर्ट कर दें। 50 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4 1 बचा तो 2 5 जा 10 0 बच गया बचे, फिर 2 1 जा 2 2 4 और 1 आपके पास बच गया, फिर 2 6 जा 12 तो 0 आपके पास बच गया, फिर 2 3 जा 6 और 0 बच गया, फिर 2 1 जा 2 और 1 आपके पास बच गया। इसको लिखे तो ये आएगा आपके पास 1 1 0 0 1 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ये क्या है, 0.45। इसको आपने करना, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है 2 के साथ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 0.90। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई 2 से करने से आंसर जो है वो 1 से कम हो, जो कि यहाँ पे 1 से कम है, तो आपने यहाँ पे इसके इक्वल लिख लेना है 0। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको दोबारा 0.90 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी दैट इज 1.80। मीन ये एक से बड़ी है तो एक जो है वो यहाँ पे लिख लेना है, और पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन है विच इज 0.80, इसको फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1.60 आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये एक से बड़ा है, सॉरी ये एक से बड़ा था तो यहाँ पे 1 आना था, और ये जो है आपके पास क्या है, एक से बड़ा है तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा आपके पास। बाकी पॉइंट में क्या बचा, 0.60 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.20, और यहाँ पे फिर 1 से बड़ा है तो 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 0.40 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 से कम है तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, आंसर में 1 ले लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा दें और ऊपर से डाउनवर्ड लिखना शुरू कर दें 1 1 1 एंड 0। क्लास ये जो फिक्स, इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 3-4 फिगर तक इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर जो है वो ऑथेंटिक होगा। ठीक है क्लास, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। हमने 50.45 को कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी, तो आंसर हमारे पास बना है 110010.01110। ठीक है, ये था हमने बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे। जी क्लास, अब हम देखेंगे कि बाइनरी जबकि वैल्यू जो है वो पॉइंट में हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैल्यू है 10, ये वैल्यू है, ये दरमियान में पॉइंट लगा हुआ है क्लास। तो अब हम इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 0 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, डन, अगेन प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू बचे एक दफा जो आपके पास पॉइंट है उसको इग्नोर करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2।
अब बच्चे यहाँ तक जो है आपकी ये पॉजिटिव वैल्यू भी पॉइंट से इस तरफ है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे 0, नेक्स्ट पे 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पॉइंट से जो इस तरफ वैल्यू है यहाँ पे आप वैल्यू लगाएंगे लेकिन नेगेटिव में, ठीक है, -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, ठीक है क्लास। इसको मल्टीप्लाई करें 1 रेज़ टू पावर 2 जो जब लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बचे जब आप पावर -1 करेंगे तो ये आपके पास, इसको आप सिंपल डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जो नेगेटिव की वैल्यू बचे, अगर आप 9th क्लास में आप जो है लॉगरिथम वाला टेबल और लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है आपने वो किया हो, जिसमें हम साइंटिफिक वो नंबरिंग समझते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको गाइड की गई है कि अगर यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको आप जब रिवर्स में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव की हो जाएगी, या रिवर्स में अगर एक चीज़ पॉजिटिव की है तो आप ऊपर आके वो नेगेटिव हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर, इसको नीचे ले आएंगे तो ये 2 बन जाएगा, प्लस बचे 1 ओवर 2 रेज़ टू की पावर जाएगा, प्लस 0 ओवर ये 8 आ जाएगा आपके पास क्लास। अब क्लास सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस इसको इस पे डिवाइड कर लें तो ये 0.5 आएगा, प्लस इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.25 आएगा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। इन सबको प्लस कर लें, 4 एंड 5 एंड 0.5 और 0.2 इनको ऐड ये बन जाएगा 5.75। कि आप किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन वैल्यूज हैव अ पॉइंट। क्लास 9 हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जो बाइनरी नंबर है उनका ऐड, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन उनकी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन को देखते हैं बच्चे। एडिशन बाइनरी नंबर में हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं 0 1 1 बेस 2 है इसकी, इसको प्लस करना है 1 1 0 1, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं क्लास, इसको आप लिख लें अगेन 1 0 1 0 1 और इसको भी क्या है 1 0 1 बेस है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या करना है ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। बच्चे जब हम बाइनरी नंबर की क्लास बात करते हैं तो 2 जो है वो बाइनरी नंबर में रिपोर्ट नहीं होता। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा बाइनरी नंबर में जस्ट दो ही नंबर होते हैं 0 और 1। तो हम क्या करेंगे इनको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये क्या आ जाएगा 1 और 0। ये वाली जो वैल्यू हुआ करेगी बच्चे वो आप नीचे लिखा करेंगे और ये वैल्यू जो है वो आगे कैरी चला जाएगा। तो ये 0 जो है आपका यहाँ पे नीचे आ गया और 1 जो है यहाँ पे कैरी आ गया। 1 और 0 आपके पास 1 ही रहा तो ये एज इट इज आपने लिख लिया। अगेन ये 1 और ये 1 क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, 2 का आपने एलसीएम लिया तो ये आपके पास 0 और 1 आया, 0 आपका नीचे आ जाएगा और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। फिर 1 और 1 क्या हो गया आपके पास 2 हो गया, 2 का आपने अगेन सेम प्रोसीजर किया तो आपके पास 0 नीचे आ गया और 1 जो है आगे कैरी आ गया। 1 और 1 अगेन 2 हो गए, 2 का आपने 0 नीचे लगाया, 1 कैरी बचता है वो आगे आ गया, आगे और कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज 1 आ जाएगा। तो ये आपने ऐड कर दिया दोनों वैल्यूज को, ये आपका सम आ गया ऐड करने के साथ। बात बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं दैट इज दिस वे। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास, ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल क्लास हम जो है ये हमारे पास वैल्यू है 0 1 1 1 एंड 1 प्लस इसको कर रहे हैं 1 0 1 1 0 1, ये आपके पास वैल्यूज हैं क्लास। अब इनको हम कैसे ऐड करेंगे 0 1 1 1 एंड 1 और इधर से बचे
केयरफुली मैंने आपको पहले बताया हो कि इनको यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ये 1 0 और वैल्यू के नीचे वैल्यू आए, अदरवाइज ये आपका गलत हो जाएगा 0 और 1। इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 का फिर अगेन आप सेम प्रोसीजर करेंगे, 2 को 1 और 0 आ गया, ये 0 आपका क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 2 का फिर 0 आ गया और 1 यहाँ पे कैरी आ गया, अब 3 बन गया। 3 का जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 पे गया तो 1 और 1 आ गया, ये वाला 1 जो है नीचे आ गया आपके पास और 1 ये कैरी आ गया, फिर अगेन 3 बन गया, 3 का आपने फिर सेम प्रोसीजर किया तो 1 नीचे आ गया और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। ये 1 और ये 0 वाला जब ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा और 1 और 1 2 2 का फिर आपने एलसीएम लिया तो ये 0 और 1 आगे कैरी चला गया और वो एज इट इज आ जाएगा। ये है बच्चे आप बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं। नाउ वी विल मूव टू कि इनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मीन माइनस कैसे करते हैं। मैं यही दो वैल्यूज बन के इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इस वैल्यू को अज्यूम कर लें ये वैल्यूज हैं, हम इनको माइनस आपस में कैसे कर सकते हैं। ये मैंने साइन चेंज कर दिया, ये आपके पास वैल्यूज हैं, ये 1 0 1 1 1 एंड 1 बेस इनकी 2 है और इसको 0 1 1 0 एंड 1, ठीक है। इनको हम कैसे माइनस कर माइनस क्या क्लास, यहाँ से 1 में से 0 निकाला तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, 1 में से 1 निकाला तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 निकाला तो अगेन 0 आ जाएगा, 1 में से 0 निकाला तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लास बहुत इजी था। यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज है, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, आप 0 में से 1 नहीं निकाल सकते और ना ही इसको नेगेटिव में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेसिमल की बात करें तो जैसे हमारे पास ये होता था, ये 901 है और यहाँ पे 87 है, तो हम क्या करते थे, अगर मैं यहाँ पे इसको 7 कर दूं तो या 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते थे, ये ऊपर 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू है, नीचे वाली बड़ी है, तो हम साथ वाले से क्या लेते थे, कैरी लेते थे। तो ये 2 से यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ पे 11 बनते थे, ठीक है। मीन जितने होंगे वो प्लस 10 और ऐड होते थे, ठीक है, तो 11 बनते थे। 11 में से 7 गया तो ये आपके पास 4 बचते हैं। यहाँ पे क्या बचा 1, इधर से कैरी लिया तो यहाँ पे क्या बन गया 11 और यहाँ पे क्या रह गए 8। 11 में से फिर जो है 8 गए तो आपके पास क्या बचे 3 और यहाँ पे 8 के 8 एज इट इज आ गया, तो ये आपका आंसर आता था, ठीक है, अगर आपको याद हो। यहाँ पे भी सेम बचे, हम यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी जब भी लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी 2 बना करेगी। अगर यहाँ पे 1 होता, नॉर्मली 1 आएगा नहीं, 1 होगा तो फिर वो आपस में 0 हो जाएगा, लेकिन जब भी आप कैरी लेंगे तो 2 बना करेंगे, 2 में से 1 गया तो आपके पास क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या रह गया 0 0, यहाँ पे लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वेल एंड गुड है बच्चे, इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे यहाँ पे अगर ये वैल्यू है 834 तो मैं इसके साथ अगर 2 भी 0 लगा दूं तो देन भी ये 834 ही रहेगा, ठीक है। तो ये है हम बाइनरी नंबर को कैसे जो है आपस में माइनस करते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका टॉपिक जो है वो क्लेरिफाई हो जाए आपको। 1 1 0 1 0 0 एंड माइनस जो है आपके पास 0 1 1 1, सॉरी ये माइनस है क्लास, आपके पास 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है। और इसमें से ये वैल्यू आपने माइनस करनी है 1 1 1 0 1, ये क्या है माइनस का साइन है। अब देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है, नीचे 1 है, हम 0 में से 1 नहीं निकाल सकते, हम नेक्स्ट के पास है कैरी लेने के लिए
उसके पास भी नहीं, हमने यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ 0 रह गया और यहाँ 2 हो गए, यहाँ से यहाँ कैरी लिया तो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 1 रह गया आपके पास, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, यहाँ पे अब 0 है, नीचे 1 है, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया। 2 में से 1 गया तो क्लास ये 1 आ गया, 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 में से 1 नहीं निकल सकता, यहाँ से 1 गया, यहाँ पे आपका 0 रह गया। 2 में से 1 गया तो क्लास 1 आ गया, 0 का एज इट इज 0 आ गया और 1 आ गया। ये है बेटा कि आप कैसे बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू आवर डिस्कशन टुवर्ड्स